नमस्कार दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम डॉक्टर स्पीक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हर बार आप सभी के लिए स्वास्थ्य संबंधी नई नई जानकारियाँ लेकर आते हैं और इस कड़ी में आज हमारा चर्चा का विषय है मोटापे के उपचार में आहार की भूमिका। और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आहार विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका शुक्ला जी का। डॉक्टर प्रियंका जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। तो दर्शकों, इससे पहले कि हम हमारा कार्यक्रम शुरू करें, आप सबसे अनुरोध है कि आप हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर लीजिए। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-9418। मैं एक बार वापस दोहराती हूँ, 1800-233-9418। आप सभी इस टोल फ्री नंबर पर कॉल कर अपना प्रश्न डॉक्टर से पूछ सकते हैं। धन्यवाद। तो डॉक्टर, जैसे कि आज प्रोग्राम के स्टार्टिंग में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करना चाहूँगी। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है, मोटापा क्या है और ये किस आयु के लोगों को बहुत जल्दी होता है? हाँ, यदि हम एक सामान्य बोलचाल की भाषा में बात करें तो मोटापा जो है वो शरीर में अतिरिक्त चर्बी का जमाव है। ठीक है, जो भी हम खाना खाते हैं वो उसको हम मापते कैलोरी से हैं। अगर कोई व्यक्ति जितना कैलोरी ले रहा है खाने में, उसकी मात्रा उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैलोरी की मात्रा से कम होती है, तो वही जो बची हुई कैलोरी है वो शरीर में धीरे धीरे चर्बी के रूप में जमा होने लगती है और वही कुछ समय बाद मोटापे के रूप में सामने आती है। अच्छा डॉक्टर, मेरा आपसे दूसरा क्वेश्चन ये है कि मोटापा होने के प्रमुख कारण क्या हैं? किस तरह से मोटापे आते हैं? मोटापा होने के बहुत सारे कारण होते हैं। अगर हम आहार और मोटापे के संबंध की बात करें तो हम इसको दो तरह से देख सकते हैं। सबसे पहला ऐसा मोटापा जो सीधे गलत खान पान या गलत जीवन शैली की वजह से आता है, जिसमें लोगों का, जो मैंने अभी बताया कि मीठा खाना, बहुत अधिक खाना या समय बेसमय खाना, इस तरह की चीज़ें होती हैं। और दूसरा मोटापा ऐसा होता है जो सीधे तौर पे तो खान पान से संबंधित नहीं होता। जैसे कई बार शरीर में हार्मोन के डिसबैलेंस की वजह से, जैसे पीसीओडी हुआ या कुशन सिंड्रोम हुआ, इसकी वजह से मोटापा आता है। कई बार कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे थायराइड है, इसमें मोटापा बढ़ जाता है। इसके अलावा कई बार आपको कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, जैसे आपको स्टेरॉइड चल रहा हो किसी बीमारी के इलाज के लिए, या फिर एंटी डिप्रेशन वाली जो मेडिसिन होती हैं, इनके भी साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं वो उसकी वजह से मोटापा दिखता है। तो दो रीज़न होते हैं मुख्यतः, एक तो सीधा आहार संबंधी गड़बड़ी होना और कहीं ना कहीं कोई दूसरा मेडिकल रीज़न होना, दोनों वजह से दिखाई देता है। जी, तो मैम हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, पहले हम उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? अभिवादन आपको। जी सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप अपनी आवाज़ थोड़ा तेज़ करेंगे? जी, मैं घुमरगुड़ा देवों से राजेंद्र सिंह राजपूत बोल रहा हूँ। जी, राजेंद्र राजपूत गरियाबंद से। अभिवादन। जी, आपका प्रश्न रखिए। मोटापा घटाने का कोई सरल उपाय बताइए मैडम। मैम, मोटापा घटाने का कोई सरल उपाय बताइए आप, राजेंद्र राजपूत जी। सबसे पहले राजेंद्र जी, ये जानना ज़रूरी है कि मोटापा हुआ क्यों है। जो मैंने अभी बताया कि मोटापे के क्या कारण हैं। अगर सिर्फ गलत खान पान है, आपके खान पान की पद्धति ख़राब है, आपकी जीवन शैली में कुछ कमियां दिख रही हैं, आप आराम अधिक कर रहे हैं, किसी भी तरह का व्यायाम नहीं कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को ठीक करके मोटापे को निश्चित रूप से ठीक किया जा सकता है। और खान पान, तो एक हेल्दी डाइट जो हमारा होता है, जिसमें हरी सब्जियां, भाजी, चावल, दाल, जो रोज़मर्रा का हमारा सामान्य भोजन है यहाँ का, इन सबको अगर आप सही समय पे सही मात्रा में लेते हैं तो उससे निश्चित रूप से मोटापे को दूर किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। राजेंद्र जी, आपको अपना प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। थैंक यू मैम। मैम, मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि मोटापे की वजह से कौन कौन सी स्वास्थ्य समस्याएं देखी जा रही है आजकल के यंगस्टर्स में? देखिए, मोटापा अगर मैं कुछ समय पहले तक की बात करूं तो एक उम्र के बाद ही दिखाई देता था। 35-40 वर्ष जिनकी आयु हो जाती थी, उसके बाद के लोगों में, महिलाओं में विशेषकर,
और ऐसे पुरुषों में जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जीते थे, मतलब बैठ के काम करना, क्लरिकल जॉब करना, उनमें दिखता था। लेकिन वर्तमान समय में जैसा आपका सवाल है कि युवाओं में, तो ना सिर्फ युवाओं में, छोटे बच्चों में भी बहुत अधिक मोटापा देखने को मिल रहा है। और उसका कहीं ना कहीं जो सीधा कारण है वो उनका खराब खान पान है। पहला खराब खान पान, दूसरा उनकी जीवन शैली। आजकल जो बच्चे हैं या युवा भी हैं, वो भी आप देखिएगा उन आउटडोर गेम्स में नहीं रहते, फिजिकल एक्टिविटी उनकी बहुत कम होती है। वो सारा दिन मोबाइल में, टीवी में, कंप्यूटर्स में बिजी हैं, शारीरिक क्रियाशीलता बिल्कुल नहीं है। दूसरा, खान पान में ऐसे लोग जो आजकल के युवा हैं या बच्चे हैं, वो फैंसी फूड बहुत पसंद करते हैं। उनको रोटी सब्जी चावल दाल जो हमारा सामान्य खाना है वो उतना अच्छा नहीं लगता। दे लाइक फास्ट फूड दे दो, मैगी दे दो, खाने का सब्स्टिट्यूट है जोमेटो से या इस तरह के कहीं से कुछ मंगा लो, ऑनलाइन मंगा लो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जो पुअर ईटिंग हैबिट्स हैं, इसकी वजह से कहीं ना कहीं मोटापा दिख रहा है बच्चों में, या छोटे बच्चों में और युवाओं में। जी, तो मैम मोटापे का आहार से क्या संबंध है, और क्या आहार पूरा लेने से क्या मोटापे में कुछ परिवर्तन आते हैं? मैंने पहले ही बताया आपको, मोटापे का आहार से सीधा संबंध है। और अगर हम मोटापे और आहार के संबंध की बात करें तो जो मैंने बात पहले बताई थी कि दो रूप में बांट सकते हैं। सीधा जो खान पान की वजह से गड़बड़ी हुई है और उस वजह से जो मोटापा हुआ है, तो वो जो मोटापा होता है वो निश्चित रूप से खान पान में और दिनचर्या में सुधार लाकर मोटापे को एक समय के साथ दूर किया जा सकता है। और दूसरा जो मोटापा है, जो आपकी हेरिडिटी की वजह से है, आपके किसी तरह की बीमारी की वजह से है, तो उस स्थिति में भी मोटापे को दूर करने के लिए बीमारी का इलाज तो ज़रूरी है, बट साथ ही साथ खान पान में भी बहुत अधिक सुधार किया जाता है। उस तरह के सुधार से निश्चित रूप से आप मोटापे से बच सकते हैं, दूर होता है एक समय के साथ। जी मैम, लेकिन मैं एक प्रश्न करना चाहूँगी कि हम जब ये मैम एक्चुअली एक कॉलर का कॉल आ चुका है, तो हम पहले उनका अटेंड कर लेते हैं। जी हेलो। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? मैं निर्मल कुमार साहू बोल रहा हूँ, ग्राम करेली छोटी धमतरी से। जी निर्मल साहू जी, बताइए, आपका प्रश्न रखिए। पहले तो आप सभी को रक्षाबंधन की अग्रिम शुभकामनाएं। जी आपको भी। मेरा प्रश्न यह था दीदी कि हम आहार कितनी मात्रा में लें, और दूसरा प्रश्न मेरा यह था कि मोटापा से जनित कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। जी साहू जी, मैम आप इनका प्रश्न का उत्तर दीजिए। साहू जी, आहार कितनी मात्रा में लें, ये जानने के लिए बहुत आवश्यक है कि हमें ये पता हो कि आहार लेने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी आयु कितनी है, उनकी कार्यशैली क्या है, और किसी तरह की कोई बीमारी तो नहीं है उन्हें। अगर मैं एक बिल्कुल सामान्य 24-25 वर्ष की आयु के या 35-30 वर्ष की आयु के एक सामान्य काम करने वाले व्यक्ति की बात करूं, जो बहुत अधिक कठिन शारीरिक श्रम नहीं कर रहे हैं, तो उनको दिन में कम से कम 3 बार भोजन करना चाहिए, जिसमें एक सुबह का नाश्ता है, एक दोपहर का खाना, एक रात का खाना। इसके अलावा एक मौसमी फल का सेवन ज़रूर करना चाहिए। दूध या दूध से बनी कोई चीज़ें जिसमें बहुत अधिक मलाई ना हो, फैट ना हो, उसका उपयोग करें। खाने में दही रहें। अगर आप मांसाहार का सेवन करते हैं तो अंडा है या मांस मछली जो भी आप खा रहे हैं, उसको बनाने का जो तरीका है उसको ध्यान दें। उसमें बहुत अधिक तेल का उपयोग ना किया जाए, उसे सामान्य तरीके से बनाया जाए। दिन में आप 2 दिन में 3 दिन में 1 बार नॉनवेज का उपयोग कर सकते हैं। आशा करती हूँ साहू जी आपको आपका प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। एक सवाल उन्होंने और किया है कि जी, मोटापे से संबंधित बीमारियां कौन कौन सी हैं। तो मोटापे से संबंधित जो मुख्य बीमारी है वो सबसे पहला है डायबिटीज़। आपको जैसे ही मोटापा आता है डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा है जो मैंने बताया था शुरुआत में, चर्बी का जमा होना। चर्बी जो जमा होती है वो कहीं ना कहीं हमारे लीवर में जमा हो जाती है, उसको फैटी लीवर बोलते हैं, जिसकी वजह से आपकी पाचन क्षमता में भी कमी आती है आगे चल के, और लीवर अपना काम सही से नहीं कर सकता, तो लीवर संबंधित बीमारियां हो जाती हैं। तीसरा, अगर मोटापा अधिक है तो आपको हृदय रोग होने की संभावना है। आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, इन सब का स्तर बदल जाता है, बढ़ जाता है। तो ये मुख्य समस्याएं हैं जो मोटापे से होती हैं। और अगर बहुत आगे जाता है तो कुछ तरह के कैंसर भी हैं जो कहीं ना कहीं मोटापे से संबंधित हैं। धन्यवाद मैम।
मैम मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि मोटापा कम करने के लिए हमें किस तरह का आहार लेना चाहिए, क्योंकि आजकल हम सब वेस्टर्न फूड की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, जबकि हमारा भारतीय खाना ही पौष्टिक से भरा है। तो किस तरह का आहार लेने से हम अपने आप को फिज़िकली फ़िट रख सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि फिट रखना और आप अगर अभी मोटे हैं तो पतला होना, ये दो अलग बातें हैं, ठीक है? जी। अगर हम यहाँ मान के चलें कि आप मोटे हैं और आपको वज़न कम करना है, तो उस स्थिति में जो आपका आहार आयोजन होगा वो दो बातों पर निर्भर करता है। पहला कि क्या आपका सिर्फ वज़न बढ़ा है, दूसरी स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं नहीं हैं, तो उस स्थिति में जो आहार विशेषज्ञ होते हैं वो बहुत डिटेल में, हमारी भाषा में उसे डाइटरी रिकॉल कहते हैं, वो लेते हैं, जिसमें व्यक्ति विशेष से पूछा जाता है कि आप दिन भर में क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, और उसके पूरे रिकॉल में जहाँ जहाँ समझ में आता है कि ये चीज़ें गलत हो रही हैं उसको सुधारा जाता है, ठीक है? दूसरी स्थिति ये होती है कि मोटापा तो है, लेकिन मोटापे के साथ साथ मोटापे से संबंधित दूसरी समस्याएं हो रखी हैं, जैसे लिपिड प्रोफाइल बढ़ गया है उनका, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, या शुगर है, उसकी भी समस्या हो गई है। तो इस स्थिति में जब हम आहार आयोजन करते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि वज़न तो कम हो, लेकिन साथ ही साथ ये जो दूसरी समस्याएँ दिख रही हैं वो भी कम हो। और सामान्य व्यक्ति अगर है, जो अभी साहू जी ने पूछा हमसे कि उसका आहार आयोजन कैसा होना चाहिए, तो सामान्य व्यक्ति का भी आहार आयोजन हम जनरलाइज नहीं कह सकते कि आप एक गिलास दूध पी लो, एक कटोरी दाल खा लो, चावल खा लो। वो बिल्कुल कुछ बातों पे निर्भर करता है, जो प्रमुख रूप से है कि आयु कितनी है, उम्र कितनी है। जब लोग बड़े होते हैं, बढ़ते बच्चों की शारीरिक आवश्यकताएं अलग होती हैं, क्योंकि उनको शारीरिक क्रियाशीलता के साथ साथ अपनी बाढ़ के लिए भी कैलोरी, एनर्जी और पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। वहीं एक उम्र के बाद जब शरीर की बाढ़ रुक जाती है, उस समय भी पोषक तत्वों की आवश्यकता अलग तरह से होती है। और तब ये भी निर्भर करता है कि आप किस तरह का काम करते हैं। अगर आप बहुत अधिक मेहनत वाला काम करते हैं, आप खिलाड़ी हैं या आप मजदूर हैं, आप बहुत भारी सामान उठा के लाना ले जाना करते हैं, तो इस तरह के लोगों को अधिक ऊर्जा की, अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर हम बैठ के काम करते हैं, एक जगह बैठे रहने वाला या थोड़ा बहुत चलने फिरने वाला काम है, इनको तुलनात्मक रूप से कम भोजन। और अगर हम एक जन सामान्य में सेडेंट्री वर्कर ही ज़्यादा हैं, अभी अगर मैं एक सामान्य बात करूं तो सुबह की एक कप चाय या दूध जो उसमें मलाई ना हो, साथ में एक आध बिस्किट है या टोस्ट है या एक आध रोटी है, 2-3 घंटे बाद आप नाश्ता कर सकते हैं। नाश्ते में कुछ भी करिए, इस बात का ध्यान रखिए कि वो तला हुआ ना हो, डीप फ्राइड ना हो। आप सामान्य पोहा, उपमा, या हमारे यहाँ जो छत्तीसगढ़ में चीला फरा इस तरीके का चलन है वो है, एक आध फल का उपयोग करें। दोपहर के खाने में भी कोशिश करिए कि 2 रोटी, 1 कटोरी दाल अगर संभव हो तो छिलके वाली दाल, थोड़ी गाढ़ी, बिल्कुल पतली नहीं। एक कम से कम हरी भाजी, छत्तीसगढ़ बहुत संपन्न है भाजी के मामले में, हमारे यहाँ बहुत तरह की भाजियाँ बनाई और खाई जाती हैं, तो एक भाजी कम से कम आपके खाने में हो, एक हरी सब्जी हो, 1 कटोरी दही हो, थोड़ा चावल हो, ये पर्याप्त है। सुबह का खाना, रात का खाना, बीच में अगर आपको लग रहा है भूख है, बीच में एक आध बार आप चाय पी सकते हैं, मठा पी सकते हैं, किसी तरह का फल का उपयोग कर सकते हैं। इतना खाना सामान्य दिनचर्या वाले व्यक्ति के लिए पर्याप्त होता है। जी, तो मैम हमारे साथ फिर एक कॉलर जुड़ चुके हैं, पहले उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो 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 जी हाँ, हेलो जी, आपको आवाज़ आ रही है? जी हाँ, आवाज आ रही है जी, आप अपना नाम बताएं, कहाँ से हैं आप? जी। जोगेंद्र सिंह मेरा नाम है, सहरसा बिहार। जोगेंद्र सिंह, बिहार। जी, बिहार, सहरसा। जी सिंह जी, आप अपना प्रश्न रखें। जी, मेरा प्रश्न है ये, जो कुछ पेट मेरा बढ़ गया है, पेट बढ़ गया है, छाती के समान रहना चाहिए, तो ऐसा नहीं है, वो कुछ बढ़ गया है। जबकि हम सुबह में अनुलोम विलोम भी करते हैं कि भीतर जाए, लेकिन भीतर हो ही नहीं रहा है और बढ़ ही रहा है। और मेरा सारा चीज हम रूटीन टेस्ट कराते हैं, सब ठीक है मेरा, लेकिन पेट बढ़ते जा रहा है। कृपया करके बता दीजिए जब पेट हमारा छाती के समतल में हो जाए। हमारा 70 बरस उम्र है, लगभग 70 बरस उम्र है मेरा। जी
और जो है संवर्ण बिल्कुल स्वस्थ है, किसी तरह की गड़बड़ी नहीं है। ये बताइए पेट मेरा छाती के लेवल में हो जाए। जी सिंह जी, आप मैम इनका सिंह आंसर। जी 70 वर्ष आपने अपनी आयु बताई और आपने बताया कि आपका पेट अभी अभी निकल रहा है बाहर, ज़्यादा निकल गया है और आप अनुलोम विलोम करते हैं। तो अनुलोम विलोम कहीं ना कहीं श्वसन संबंधी क्रिया है और पेट कम करने के लिए सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो आपके खाने में फाइबर की मात्रा कितनी है, आप सलाद कितना खा रहे हैं, आप फल कितना खा रहे हैं और इसके साथ आप मीठा तो नहीं खाते अधिक, आप दूध मलाई वाला उससे बनी हुई चीज़ें घी इसका सेवन कितना कर रहे हैं। तो इन चीज़ों का अगर आपके खाने में उपयोग हो रहा है तो ये कम करिए और कोशिश करिए कि हर भोजन के बाद, मुख्य रूप से सुबह के नाश्ते, दोपहर के खाने और रात के खाने के बाद कम से कम 15 मिनट चलें। अगर इतना संभव नहीं है तो सुबह खाली पेट आधा घंटा चल के रात के भोजन के पश्चात 15 से 20 मिनट, बहुत तेज़ी से ना चलें पर चलें। इस तरीके का करेंगे तो धीरे से वज़न कम होगा, पेट कम होगा। और अगर फिर भी लगता है कि पेट बढ़ रहा है, पेट में दर्द भी रहता है, तो आप किसी जो आपके पास में चिकित्सक हों उनसे मिलें, उनकी सलाह लें। हो सकता है कि किसी तरह की कुछ बीमारी हो जिसके लिए आपको डॉक्टरी सलाह आवश्यक हो। धन्यवाद मैम। आशा करती हूँ सिंह जी आपको आपका प्रश्न का उत्तर मिल चुका होगा। मैम इससे पहले जो हम प्रश्न पे डिस्कस कर रहे थे उससे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब एक किसान और आम आदमी जब भी ये खाना खाते हैं फिर भी उनका वज़न उतना ही रहता है, जबकि आम तौर पे देखें तो शहर के जो लोग होते हैं वो अगर ज़्यादा भी खा लें, थोड़ा भी खा लें तो उनका शरीर फूलने लगता है। क्या ये जेनेटिकली होता है या ये कुछ हार्मोनल बैलेंस की वजह से है? शहरी लोगों में जो मोटापा दिख रहा है और जो आपने बताया कि ग्रामीण लोग जो बहुत खाने के बाद भी वैसे ही रहते हैं, उसका निश्चित रूप से एक कारण उनकी शारीरिक क्रियाशीलता है। गांव के लोग जो होते हैं वो हमारी तुलना में, शहरी लोगों की तुलना में उनकी क्रियाशीलता अलग होती है। वो आज भी साइकिल चलाते हैं, खेत जाते हैं, कई किलोमीटर्स वो अपने खेत में चल लेते हैं, शारीरिक श्रम करते हैं। तो वो जितना भी जो भी खाते हैं वो पचा लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं और इसी चीज़ की कमी शहरों में देखी जाती है। दूसरा ये जेनेटिक्स बिल्कुल एक बहुत बड़ा फैक्टर है मोटापा बढ़ाने का। और जेनेटिक्स के साथ आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, क्योंकि ये हम मानते हैं कि इसके परिवार में सब मोटे हैं तो इसके जीन्स में प्रॉब्लम है। जीन्स ये निर्धारित करता है निश्चित रूप से कि आपके शरीर में चर्बी जमा होगी तो कहाँ पर होगी, पहली बात। और दूसरी बात, कितना उपयोग चर्बी का होगा, ये दो चीज़ें जीन्स से पता चलती हैं। बट पारिवारिक जो हम पृष्ठभूमि में देखते हैं सब मोटे हैं, उसमें जीन्स के अलावा जो दूसरा मुख्य कारण है वो ये है कि परिवार का खान पान एक जैसा होता है और लगभग सबकी क्रियाशीलता एक जैसी होती है। तो वो एक फैक्टर है जो हम ध्यान नहीं देते। और लोगों में बहुत सामान्य, हमारे पास भी पेशेंट आते हैं जो कहते हैं कि मेरे दादाजी तो 80 साल या 90 साल के थे, वो इतना मीठा खा लेते थे तब भी उनको कुछ नहीं हुआ और मैं तो इस एज में कैसे हो गया। और हमारे बुजुर्ग ऐसा खाते थे, या मैं खुद कुछ वर्ष पहले तक इतना खा लेता था, मुझे कोई समस्या नहीं हुई, अब क्यों हो रही है। तो पहले के लोग जो खाते थे उनको जो भोजन मिलता था उसमें और आज के भोजन की शुद्धता में कमी है। अब हम बहुत अधिक पैकेट वाले खानों पे, डिब्बाबंद खानों पे निर्भरता है हमारी। दूसरी बात जो है वो ये है कि पहले जो लोग खा लेते थे वो उसको पचा भी लेते थे, वो कार्यशीलता उनकी बनी रहती थी, वो अब नहीं है। बहुत अधिक मेहनत तो कोई करता नहीं है जी। और दूसरा उम्र के साथ साथ आपकी पाचन क्षमता में कमी आती है जी। जो आप पहले पचा लेते थे, आप काम कर लेते थे, आपको बहुत सारी ऊर्जा आपके बाढ़ में लग रही थी, वो लगनी बंद हो जाती है। लेकिन लोगों का उम्र के साथ साथ ज़रूरतें कम होती हैं ऊर्जा संबंधित, लेकिन उनके भोजन में कमी नहीं आती, वो उसकी वजह से मोटापा होता है। जी। तो मैम हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न ले। हेलो हेलो। हाँ जी, मैं भगत राम पटेल बोल रहा हूँ, गुटकू बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। जी पटेल जी, हाँ, सबसे पहले अपना आपको प्रश्न दर्शक रखें। भाइयों को नमस्कार। जी नमस्कार। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कोई बच्चा है जो शाकाहारी भी हो सकता है, मांसाहारी, तो ऐसा कौन सा शाकाहारी या मांसाहारी कौन ज्यादा चीज खाने से उनका वेट बढ़ सकता है, मोटापा बढ़ सकता है। और मेरा दूसरा प्रश्न है, यदि मोटापा बढ़ गया और किसी तरह से ऑपरेशन होना है तो इसका खर्चा जो है कितना पड़ सकता है? जी पटेल जी, मैम आप इनके
प्रश्न का उत्तर दें। पटेल जी, अगर बच्चा है और उसमें मोटापा बढ़ गया है और उसका ऑपरेशन का खर्चा कितना है, तो ये तो आपको हॉस्पिटल आने पे ही पता चलेगा। सबसे पहली बात, बहुत शुरुआत में ही ये निश्चय नहीं होता है कि मोटापा कम करने के लिए आपको ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा। ऑपरेशन लगभग अंतिम स्थिति होती है जब हम हर तरह के उपाय करके देख लेते हैं मरीज के साथ, भोजन आहार प्रबंधन करके, उसकी शारीरिक क्रियाशीलता सही करवा के, और उन सब के बाद भी अगर वज़न में कमी नहीं आ रही है और वज़न की वजह से उसको कई तरह के स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां हो रही हैं, उन स्थितियों में वज़न संबंधित जो ऑपरेशन है, जिसको हमारी भाषा में बैरिएट्रिक सर्जरी बोलते हैं, तब कराया जाता है। तो वो बहुत ही अलग स्तर की बात है और उसमें खर्चा कितना आएगा ये आपको हॉस्पिटल आने पे डॉक्टर जब स्क्रीनिंग करते हैं उसके बाद ही पता चलेगा, क्योंकि कई तरह के ऑपरेशन होते हैं। दूसरी बात, आपने जो पूछा कि शाकाहार या मांसाहार किससे मोटापा बढ़ता है, तो मोटापा आपका दोनों से बढ़ सकता है। ऐसा नहीं है कि आप मांसाहार खाएंगे तो आपको मोटापा नहीं बढ़ेगा या शाकाहार ही खाएंगे तो मोटापा नहीं बढ़ेगा। आप जो भी खाएं संतुलित मात्रा में खाएं, और खाने के साथ साथ जो भोजन पकाने का तरीका है उसका भी सही होना बहुत आवश्यक है। आप चिकन खा रहे हैं, उसमें अपना एक फ़ैट होता है और उसको बढ़िया तल के उसके साथ बहुत मिर्च मसालेदार मसाला मिला के बना रहे हैं, तो उसकी मात्रा मतलब फ़ैट कितना ज़्यादा चला जाता है। और उसी चिकन को आप अगर भून के या भाप में पका के, कम से कम उसी के फ़ैट में पका के उसको खा रहे हैं, तो वो नुकसानदायक नहीं है। वही शाकाहार में अगर हम बात करें, आप हरी सब्जियां खा रहे हैं और बढ़िया तेल में तल के खा रहे हैं, बिल्कुल तल तुला के बना रहे हैं उसको, है ना, तो वो हेल्दी नहीं है, फिर उससे भी मोटापा होगा। तो ये नहीं कह सकते कि शाकाहार करेंगे तो मोटापा नहीं होगा या मांसाहार करेंगे तो हो जाएगा। आपने क्या खाया, कितना खाया और जो खाया वो बना कैसे था, ये तीनों बातें निर्भर करती हैं। धन्यवाद मैम। मैम, समय की थोड़ी पाबंदी है तो इस वजह से मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमें बहुत सारी प्रमुख जानकारियाँ दी स्वास्थ्य संबंधित, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। तो दर्शकों, अब आपसे विदा लेने का समय आ चुका है। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे कुछ नई स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।